हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं बीएड एडमिशन से संबंधित दस्तावेज आपको क्या क्या चाहिए उसके बारे में। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि बिहार का जो बीएड एंट्रेंस हुआ था, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग का डेट दिया। काउंसलिंग के बाद कल से जो है विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन प्रारंभ हो जाएगा। तो कैंडिडेट्स या विद्यार्थी जो प्रश्न चाहिए, ऑन स्क्रीन आप जो देख रहे हैं, ऑफिस ऑफ द स्टेट नोडल ऑफिसर सेट बीएड 2021, यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का ये लेटर है। और जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वेरिफिकेशन के लिए एडमिशन के टाइम में, उसके बारे में बताना चाहूँगा। जो निर्देश है, गाइडलाइन है, उसी के अनुसार। तो देखिए, मैं हिंदी में भी इसमें लिखा हुआ है, संस्थानों के लिए आवश्यक निर्देश। मैं बता दूं कि लास्ट ईयर जो है काउंसलिंग एलएनएमयू के कैंपस में हुआ था, लेकिन कोविड-19 को लेकर के एंट्रेंस के बाद जो है ये काउंसलिंग और साथ में एडमिशन जो है, इस महाविद्यालय प्रशिक्षण महाविद्यालय में जो कैंडिडेट दिया होगा वो अपने महाविद्यालय में जाकर के काउंसलिंग करा करके और वहीं एडमिशन आप ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी का इस बार चक्कर नहीं है, डायरेक्ट आप चॉइस प्रशिक्षण महाविद्यालय में जा कर के और संपर्क करें। तो आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे खुशी होता है कि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं। और यदि इसमें आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या आपको दस्तावेज चाहिए। संस्थानों के लिए आवश्यक निर्देश, यानी कि जो भी प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं उनके निर्देश, उनके लिए निर्देश है। देखिए, प्राचार्य विभागाध्यक्ष महोदय, यहाँ की विभिन्न कॉलेजों महाविद्यालयों के जो है प्राचार्य और वहाँ के जो विभागाध्यक्ष है, उनके लिए निर्देश है कि सेट बीएड 2021 के नामांकन प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थियों के अंक पत्रों एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं नामांकन आपके द्वारा किया जाना है। इस बार जो है ये अधिकार जो है डायरेक्ट महाविद्यालय को या प्रशिक्षण महाविद्यालय को दे दिया गया है। तो सत्यापन, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और नामांकन जो है महाविद्यालय के द्वारा ही किया जाएगा। नामांकन के समय आप निम्न प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे, जो इस प्रकार है। प्रथम क्या है, यहाँ से मैं आपको बारी बारी से दिखाता हूँ। प्रथम, एडमिट कार्ड सेट बीएड 2021 एग्जामिनेशन। जो अपने एंट्रेंस में एडमिट कार्ड लेकर गए थे, वही एडमिट कार्ड आपको चाहिए सर्वप्रथम। दूसरा में क्या है कि रिजल्ट कार्ड सेट बीएड 2021, आपने जो रिजल्ट प्राप्त किया है उसमें जो भी अंक है, प्राप्तांक, वो चाहिए। तीसरा, कॉलेज फी 3,000 पेमेंट रिसिप्ट, यानी कि आपने जो है
एक कॉलेज अलॉटमेंट के लिए 3,000 रुपये जमा किए हैं, उनका भी पेमेंट रिसिप्ट चाहिए। तीसरा कि क्लास 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 10वां का जो है मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट का भी छाया प्रति और ओरिजिनल भी चाहिए, क्योंकि एक सेट तो रख लेंगे। अच्छा, इसके बाद और मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, मूल और मार्कशीट, ये आ गया 10th। इसके बाद है ग्रेजुएशन एंड इट्स इक्विवेलेंट्स, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इसमें भी दोनों है। यानी कि जो आप जो है एकेडमिक सर्टिफिकेट देंगे मार्कशीट के साथ, जो है आपका मान पत्र, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, जो पोस्ट, वैसे तो ये ग्रेजुएशन लेवल पर हो रहा है, लेकिन कोई कोई छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन का भी योग्यता रखते हैं या सर्टिफिकेट क्वालिफाइड है, तो उनके लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट है तो अंतिम जो होता है, क्योंकि यहाँ सर्टिफिकेट CLC चाहिए, तो जो पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं तो उनका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अब आगे देखिए क्या है, CLC DL CTC टू बी सबमिट इन ओरिजिनल। CLC जो है वो ओरिजिनल चाहिए। ऐसा इसलिए कि कई छात्र करते हैं कि जो है कई जगह इस प्रकार दूसरे जगह ना एडमिशन ले, इसके लिए, क्योंकि जो आप CLC देंगे तो फिर यहाँ से आपको CLC B.Ed क्वालिफाइड B.Ed पास करने के बाद यहाँ से फिर से आ जाएगा, लेके आना होगा। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट, यदि आप SC ST OBC या फिर EBC या इस तरह से कहिए BC, इस कैटेगरी से आते हैं आपके इस तरह से कोई उसका दिव्यांग या विकलांग सर्टिफिकेट है तो वो भी चाहिए। यानी कि ये 12th नंबर में, 12 नंबर में, 13 में एनी अदर कोर्ट लास्ट जो है 14वां नंबर या 14th, ये जो है पासपोर्ट साइज फोटो। फोटो की संख्या कितनी होगी तो आप ध्यान में रखें, 4 प्रति आप ओरिजिनल लेटेस्ट फोटो क्लियर में चाहिए। इस प्रकार से जो है आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। 14, इसमें फ़ोटो भी आपका आ जाता है। अब आइए जानते हैं कि क्या कह रहे हैं। B.Ed में नामांकन के लिए न्यूनतम अर्हता सभी वर्गों के लिए फॉर ऑल कैटेगरीज, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में कुल अंकों एग्रीगेट ऑफ 50% प्राप्तांक निर्धारित है। यानी कम से कम 50% के साथ आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन उत्तीर्ण हो,
ध्यान रहे कि 50% का पूरा करने के लिए दशमलव के अंकों को पूरा न पढ़ा जाए। दशमलव का जो अंक है उसमें उसको नहीं काउंटिंग किया जाएगा, अर्थात 49.5 तक को 50 नहीं माना जाएगा। यदि आपका जो है या किसी का 49.49.5 है तो उसको 50% नहीं गिना जा सकता या माना नहीं जा सकता है। ये पहले से क्लियर है, क्लियरेंस है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। जिसका ये क्रॉस है वही जो है आप एडमिशन लेने के अधिकृत हैं। आइए अब जानते हैं, यह भी ध्यान रहे कि केवल प्रतिष्ठा ओनली ऑनर्स के विषयों के आधार पर भी 50% प्राप्तांक की गणना नहीं करनी है। या तो आप टोटल मार्क्स या फिर स्नातक दोनों में से किसी में आपका जो इस प्रकार से कम रहता है, 50% से बिलो रहता है, तो आप की गणना नहीं की जाएगी। बीटेक डिग्रीधारियों के लिए न्यूनतम अर्हता कुल अंकों एग्रीगेट का 50% प्राप्तांक निर्धारित है। साथ ही अभ्यर्थी ने बीटेक में गणित और भौतिकी विषयों का भी अध्ययन किया है। बीटेक में इस प्रकार से है कि आपका कम से कम अर्हता जो है 50% होना तो अनिवार्य है ही। साथ ही गणित और भौतिकी ये भी विषय अनिवार्य रूप से होना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये वीडियो था कि आप बीएड एडमिशन से पूर्व क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के महाविद्यालय से संपर्क करेंगे, इसके बारे में था। जो एंट्रेंस क्वालिफाइड कर चुके हैं तो सबसे पहले आप साइबर कैफे से या मोबाइल से कहीं से काउंसलिंग का अलॉटमेंट का फी जो 3000 रुपये पेमेंट कर महाविद्यालय में आएंगे। दोस्तों ये रिलेटेड वीडियो था बीएड से संबंधित। इस प्रकार से बीच बीच में मैं वीडियो डालता रहूँगा। वैसे कई दिनों के कारण मैं वीडियो डाल नहीं रहा था। वीडियो